और सेक्टर के अध्यक्ष या प्रभारी, जोन और सेक्टर के जो हमारे अध्यक्ष और प्रभारी हैं, हमको 6 बजे तक एक साधारण सी कुर्सी पे, और उन्होंने एक आम कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, उनसे रूबरू है। और लंच के बाद 2 सत्र होगा, सोशल मीडिया कांग्रेस का झंडा उठा करके बूथ में काम करने का काम। आगे सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद सभी 90 विधानसभाओं में हम लोगों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है, जिसमें सेक्टर, जोन और हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें अलग अलग विषय पर हमारे विषय विशेषज्ञ ट्रेनिंग देते हैं। कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास, केंद्र सरकार की नाकामियाँ, हमारी सरकार की उपलब्धियाँ, सोशल मीडिया और कई विषयों पर हमारे विशेषज्ञ ट्रेनिंग देते हैं। हमारे कार्यकर्ता लगभग 5 से 6 घंटा उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, ताकि आने वाले चुनाव के लिए 2023 और 2024 चुनाव के लिए हम कैसे तैयार रहें, और भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगंडा, भारतीय जनता के झूठ का हम कैसे सामना कर सकें, उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं। उसी प्रशिक्षण शिविर में मैं आज आया हूँ। अमित शाह का बयान है कि अगली सरकार भाजपा की होगी। देखिए, पिछले बार भी माननीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में घोषणा किए थे 65+। उस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। शायद अमित शाह जी का जो बयान है वो हमारे लिए शुभ हुआ, ऐसा लगता है। हम 68 सीटों के साथ सरकार बनाए। अगली बार भी हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सपना देखना छोड़ दे, चाहे विधायक की हो, संगठन के पदाधिकारियों की, सभी के हो। हम कार्यकर्ताओं को कैसे संतुष्ट करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी समय समय पर हमारे पदाधिकारियों को हम लोग प्रभार चेंज करते रहते हैं। किसकी कहाँ आवश्यकता होती है उसको हम देखते हैं। और अभी आने वाले दिनों में चुनाव है। चुनाव को दृष्टि रखते हुए किसकी कहाँ उपयोगिता है, कौन व्यक्ति संगठन को और मजबूती प्रदान कर सकता है, उसके लिए हमने परिवर्तन किए हैं। माननीय शैलजा मैम जी का पत्र आया है, उसमें हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। पिछले बार भी अमित शाह जी आए थे, बस्तर में भी अमित शाह जी आए थे, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब भी आए थे। मैं कहना चाहता हूँ, JP नड्डा साहब अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश को नहीं बचा पाए तो छत्तीसगढ़ आके क्या बचाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब कर्नाटक से आते हैं, और कर्नाटक को भारतीय एक तरफा हम जीत दिलाए। और भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार, केंद्र सरकार, उनके पूरे देश भर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पूरे लगे थे 2 महीने तक, मगर वहाँ कुछ नहीं कर पाए। तो छत्तीसगढ़ में भी आने से उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी सरकार आने के बाद लगातार हम छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। हमारी सरकार ने जो मुद्दे थे आदिवासी समाज के, पेशा कानून, पंचायती राज और कई विषय थे, उसमें हमारी सरकार ने किया। इसीलिए हमने देखिए 29 आरक्षित सीटों में हम 27 जीते हैं, 3 सामान्य सीटों से जीते, 30 हमारे आदिवासी विधायक हैं। लगातार क्षेत्र के विकास के लिए हमारे विधायकों का योगदान है। हम छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। जब जब केंद्र में भी सरकार में रहे, छत्तीसगढ़ में सरकार में रहे, आदिवासियों के लिए अगर कोई योजनाएं बनाती है तो कांग्रेस पार्टी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रहने के बाद 2 आदिवासी सीटों में सिमट गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का हश्र क्या है, आप सब लोग देख रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री तय करने का अधिकार हाईकमान को होता है। हाईकमान जिसको तय करेगा वो हाईकमान के ऊपर